हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने कई टॉपिक क्लियर कर लिए। आज का जो अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना। यानी अभी हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के विषय में बचपन से ही जोड़ और घटाना करते हुए आ रहे हैं। जितने भी आपने नंबर से कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जोड़ घटाने के काम किए होंगे वो सारे नंबर्स परिमेय संख्या ही रही हैं। लेकिन आज जो है कक्षा 9वीं क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे, ताकि आपका नंबर सिस्टम वाला सेशन लगभग समाप्त हो जाए और फिर नेक्स्ट जो है हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाने का कार्य करना कैसे करेंगे। जैसे हमने आपको बता रखा है पहले ही कि मान लीजिए कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से मान लीजिए कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे। ऐसे ही मान लीजिए 2 कड़ी में 3 और यहाँ पर 2 कड़ी में 2 रहे तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो इसके जोड़ने के लिए हमें एक नियम याद रखनी होगी कि क्या वह नियम है वह पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले याद क्या रखना अपने को, याद ये रखनी है कि पहला चीज़ जोड़ या घटाना की क्रिया करते समय हमें ध्यान रखना है कि कड़ी घात बराबर हो, कड़ी घात बराबर हो। और दूसरा हमें याद रखना है कि कड़ी के अंदर की संख्या, कड़ी के अंदर की संख्या, कड़ी के अंदर की संख्या क्या हो, समान हो, बराबर हो, समान हो या बराबर हो। अगर ये ऐसी स्थिति है तो कड़ी के बाहर लिखी हुई संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा 3√5 और यहाँ लिखा 2√5। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर होती है यहाँ जैसे यहाँ देखिए कोई पावर नहीं लिखा है तो समझ लीजिए यहाँ पावर 2 है। इसके अलावा अगर कोई पावर रहेगा तो वह पावर यहाँ पर दिखाई आपको देगा, वह पावर यहाँ पर क्या करेगा, आपको दिखाई देगा, यानी लिखा जाएगा। तो यानी रूट बना हुआ है और रूट पर कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है, रूट बना हुआ है और रूट पर कोई पावर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप पावर कितना समझेंगे, 2 पावर समझेंगे। और अगर उसके अलावा यदि मान लीजिए कि रूट पर पावर 2 के अलावा है तो वो दिखाई देगा, अर्थात उस पर लिखा होगा जैसे 3 रूट पावर 3 रूट पावर 4 रूट पावर 5 रूट पावर 6 रूट। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आइए अब हम जोड़ की क्रिया को सीखते हैं। आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर भी रूट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी पावर नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पर भी पावर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा पावर कितना है, 2 है। तो पावर वाला कहानी तो ख़त्म, क्योंकि कड़ी घात बराबर है। अब रूट के अंदर देखते हैं तो रूट के अंदर यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कड़ी के अंदर की संख्या भी समान है, बराबर। तो हमें कुछ नहीं करना, जो कड़ी के बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं उन्हीं को जोड़ते हैं और उन्हीं को ही हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। रूट के अंदर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ते कभी घटाते नहीं है। तो ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 कितना हुआ, 5, और ये रूट में हो गया 5, तो 5√5। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3√5 होता और यहाँ पर केवल √5 होता तो यहाँ पर तो कोई सम नंबर नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ जहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखाई देता है वहाँ 1 उपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणज होता है, सभी संख्याओं का गुणज होता है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 क्या हो जाता है 4 और रूट के 5, यानी दोनों रूटों में से एक ही रूट लिखते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ हम इसे समझते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई है 2√7 है, देखिए काला पेन ले लेते हैं। 2√7 है, मान लीजिए यहाँ 2√7 है, यहाँ प्लस का आपका 3√7 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब पावर 2 है। तो इसका मतलब हमारा कड़ी घात बराबर है।
रूट के अंदर देखें 7 है, रूट के अंदर भी देखें 7 है, तो मतलब कड़ी के अंदर की संख्या भी बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो बाहर रूट के लिखी हुई संख्या इन्हीं को जोड़ेंगे और दोनों रूटों में से एक रूट दिखाते हैं। 3 और 2 कितने हुए 5, और ये रूट का हो गया आपका 7। तो इस तरह से हम जोड़ भी सकते हैं, घटाने का भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए अपना यहाँ पर 5√2 है और यहाँ पर आपका माइनस है 2√2। तो आप देखिए जैसे जोड़ रहे थे अब वैसे घटा देंगे। यहाँ पर पावर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पावर नहीं दिखाई दे रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा पावर कितना होगा 2। अगर पावर दिखाई देगा तो वह पावर दिखाई देगा, वो अगर 3 पावर होगा, 4 पावर होगा, 5 पावर होगा, 6 पावर हो तो यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन पावर दिखाई नहीं देने का मतलब वहाँ पावर 2। अब रूट के अंदर की बात करें तो रूट के अंदर भी 2 है, रूट के अंदर भी 2 है। तो आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर की संख्या कड़ी के अंदर की संख्या भी आपस में क्या है बराबर हैं। तो ये 5 में से अब ये 2 घट जाएगा, बचेगा 3 और दोनों रूटों में से एक रूट तो हो गया 3√2। तो इस तरह से हम जो है कड़ी को क्या है जोड़ते और घटाते। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कड़ी घात बराबर न हो तो हम उसे कड़ी घात बराबर करनी पड़ती है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अभी एक आध और पावर वाला दिखा देता हूँ। अभी तो रूट मान लो यहाँ पर आपका कोई है 3 और 3 पावर रूट 5, यहाँ है 2 3 पावर रूट 5। तो देखो आपका रूट दिखाई देने लगा। यदि रूट दिखाई न दे, रूट के ऊपर पावर दिखाई न दे तो समझ लो पावर 2 है। अगर दिखाई देगा तो कुछ न कुछ वहाँ लिखा रहेगा। अब देखो रूट भी सेम है, रूट के अंदर की संख्या भी सेम है, तो 3 और 2 जोड़ लेंगे 5 और 3 पावर रूट 5, 3 पावर रूट 5। तो इस तरह से हमारा ये जुट गया। ऐसे अगर यहाँ घटाने का काम करते तो क्या करते, 3 में से 2 हम घटा देते और बच जाता आपका 3 पावर रूट 5 की। तो इस तरह से हम कड़ी के अंदर की संख्याओं को जोड़ना और घटाने का कार्य करते हैं। तो अब आइए गुणे का काम भी सीखते हैं और उसी के साथ हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अगर हमारे पावर्स सेम नहीं हैं तो किस तरह से हम उसकी पावर को सेम करेंगे। यहाँ पर देखिए कड़ी घात बराबर हो, ये केवल हमें कहाँ देखना है, अब हमें देखना है किसमें, गुणा और भाग में। गुणा और भाग, गुणे और भाग यानी अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग कराते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कड़ी घात बराबर हो, यानी रूट का जो पावर हो समान हो, तो हम उसमें भाग करा सकते हैं। रूट के अंदर की संख्याओं का हम गुणा भी करा सकते हैं और भाग भी करा सकते हैं। जैसे मान लो यदि 3√3 इंटू रूट 2 है, तो देखो पावर सेम है, कोई रूट नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका पावर 2 है। तो अब इसको हम कर सकते हैं, रूट के अंदर की संख्याओं को गुणा करा सकते हैं। 3 और 2 का 3 दूनी 6। ऐसे ही मान लो रूट यहाँ 5 है, यहाँ रूट 7 है और यहाँ पर पावर 3 लिखा हुआ है, पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का पावर अगर सेम है तो रूट के अंदर की संख्याओं का हम गुणा करा सकते हैं। तो ये 3 पावर रूट 7 5 35, 7 5 35। ऐसे ही मान लो यहाँ पर 5 पावर है रूट का और अंदर है 2 इंटू, यहाँ 5 पावर है रूट का अंदर है आपका 3। तो रूट देखो, रूट की जो पावर है वो सेम है, तो हम रूट के अंदर की संख्याओं को उसी पावर के साथ गुणा करा सकते हैं। 3 दूनी 6। लेकिन भाग की क्रिया में भी यही होती है। मान लो आपके पास रूट है 8, रूट है रूट के अंदर मान लो आपका 15 और नीचे है रूट के अंदर 5, ठीक है। या इसे भाग की क्रिया में लिख सकते हैं, ऐसे भाग लगा सकते हैं तो भी बट्टा ही माना जाता है। तो यहाँ देख सकते हो कोई रूट का पावर दिख नहीं रहा, यहाँ पर भी रूट का कोई पावर दिख नहीं रहा, तो मतलब पावर कितना हो गया 2। तो रूट के पावर समान है तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 रूट 3, 5 तिहाई 15 रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूट वाले के जो गुणा और भाग है उसमें क्या ध्यान देना पड़ रहा हमको कि कड़ी घात क्या हो, समान हो। लेकिन विद्यार्थियों यदि आपकी कड़ी घात समान नहीं हुई तब क्या करेंगे, तब हमें करना होगा कड़ी घात हो बराबर। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने दिया 3√5 और इनटू में दे दिया रूट, हमने दे दिया आपको मान लो 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पावर रूट का 3 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा तो 2 होगा। तो अब इस दशा में हम गुणा नहीं करा सकते जब तक कि हमारा रूट का पावर सेम न हो जाए।
तो रूट का पावर सेम करने के लिए करते क्या हैं, इस रूट का और इस रूट का जो पावर होगा इन दोनों पावरों का हम लोग लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम, जिसे बोलते हो आप लसो, इसे क्या बोलते हो, लसो। तो एलसीएम लेते कैसे हैं, यह पावर छोटा है इसी का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, 3 से विभाजित हो रहा, नहीं 2 तिहाई 6, 3 से विभाजित हो रहा, हाँ 2 तिहाई 6 3 से विभाजित हो गया, तो इसका एलसीएम हो गया 6। किसका, हमने रूट पावर 3 और 2 का एलसीएम लिया। अब हमें क्या करना है, 3 पावर 5 ये है रूट में। अब आप देख सकते हो कि मैं करूँगा क्या, ये जो हमारा एलसीएम है इसी को बनाऊँगा पावर, इसी को बनाऊँगा क्या, पावर, अपने रूट का ये बनाऊँगा पावर, चूँकि जो मैंने लॉस लिया एलसीएम लिया। अब इस वाले रूट से, पुराने वाले रूट के पावर से इसमें भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, कितनी बार कटा, 2 बार में। जितनी बार में ये भी डिवाइड होगा इससे, नीचे जो रूट के अंदर संख्या है उतनी ही पावर हम उसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये हो गया आपका रूट 6 और रूट के अंदर आ गया आपका 10। दूसरी है हमारा रूट 2, तो अब हम इसका भी पावर बनाएंगे रूट 6। यहाँ पर पावर 2 है, कुछ नहीं लिखा है, तो 2 तिहाई 6 कितना, 3 बार में, तो 2 पर हम 3 पावर लगा देंगे और ये हो जाएगा 6 पावर रूट के 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8। आप देख सकते हो रूट के पावर क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। जब रूट के पावर आपके समान हो चुके हैं तो आप आसानी से अब इसका गुणा करा सकते हो, करनी की घात बराबर हो तो गुणा करा सकते हो, भाग करा सकते हो। तो रूट के 6 और ये हो गया 80, 10/80। तो इस तरह से यदि रूट आपके समान नहीं हैं तो आप किस प्रकार से रूट को समान करेंगे और फिर गुणा या भाग की क्रिया कराएंगे, हम लोगों ने सीखा। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। तो विद्यार्थियों, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर रूट पे, यहाँ 5 ले लिया है रूट के अंदर, और यहाँ मैं इंटू करा रहा हूँ 5 रूट 3 का। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 2 होगा, यहाँ पर देखो 2 से अधिक पावर होंगे तो वो हमें दिखाई देंगे, यानी लिखे हुए होंगे। तो आप देख सकते हो रूट 5 है, यहाँ पर 5 पावर रूट 3 है, तो रूट के पावर्स बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, रूट के पावर को बराबर करना होगा, तभी तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कौन सी संख्या होती है बाबू, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के से कट जाए, यानी यहाँ 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो हो सकता है यहाँ 10, 2 5 10, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, इस रूट को लेंगे और इसको यही पावर बनाएंगे, कौन सा, ये वाला। अब यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कठिनाई होने वाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 5 10, तो 5 पे आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 10 पावर 5 का 5 बार गुणा करा लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 1 2 3 4 5, 5वां में 25, 5 125, 5 600, 25, 5 5वां 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30, 1 3125, इतना हो गया। अब इस वाले को लाइए तो 5 रूट 3 है पावर के। अब यहाँ देख सकते हो हम इसका भी पावर यही बनाएंगे, कौन सा, ये वाला, और इससे भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में कट रहा तो 3 पर 2, तो 10 पावर रूट के हो गया ये, 3 त्रिके 9। अब हम गुणा कराने के लिए या भाग कराने के लिए तैयार हैं, यानी ये 10 पावर रूट आपका 3125 और गुणे 10 पावर रूट 9। अब रूट के पावर सेम हो गए तो गुणा करा सकते हैं, तो 10 पावर रूट के अंदर आएगा 9 5 45 को 5, 9 1 9 और 4 13 को 3 हाथ में या 1, 9 1 9, अरे सॉरी 9 5 45 को 5 और 9 दूनी 18, 4 22 और 9 1 9, 2 11, 9 तिरिक 27, 1 28, तो ये हो गया आपका गुणनफल। तो आप देख सकते हो कि यदि हमारे रूट समान नहीं हैं तो हम रूट को किस प्रकार से बराबर करते हैं और उसके बाद हम किस प्रकार से उनका गुणा करा सकते हैं। इसी तरह से आप भाग की क्रिया भी करा सकते हो।
आप भाग की क्रिया कराना चाहते हो तो देख लो, एक भाग पर भी देख लो, नहीं तो कहोगे सर जी ने भाग वाला चीज़ तो बताया ही नहीं, केवल गुणा ही गुणा बताते रहे। तो आप देख सकते हो, मैं ले लूँ यहाँ रूट का 3 और नीचे ले लूँ रूट का 5, लेकिन यहाँ पावर 3 कर लूँ। तो जैसे पावर का मैं यहाँ 3 करूँगा तो आप देख सकते हो दोनों के रूट सेम नहीं हैं, इसलिए हमें दोनों के क्या लेने होंगे, रूटों के एलसीएम लेने होंगे और वो होगा 6। तो अब हम इसका रूट बनाएंगे, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, यहाँ बनाएंगे 6 और अब इससे 2 तिहाई 6, तो 3 पर 3 लग जाएगा, यानी हो जाएगा 6 पावर का 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब यहाँ देख सकते हैं कि बटे में क्या है यहाँ पर, तो इसका भी मैं पावर वही बनाऊंगा और 3 दूनी 6, तो 5 पर हो जाएगा 2 और 6 5वां में 25, तो ये हो गया आपका। और डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो 1 में लिख सकते हो √6 और 27/25। तो इस तरह से हम भाग की क्रिया भी रूट वाला करते हैं। तो हमने सीख लिया कि अपरिमेय संख्याओं का किस तरह से गुणा कराएंगे, किस तरह से भाग कराएंगे, किस तरह से जोड़ करेंगे, किस तरह से घटाना करेंगे। वास्तव में ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इनका परिमेयकरण क्या होता है, यानी इनका परिमेयकरण क्या होता है, इनसे और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण। बारिश, सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ही सुहावना है और बारिश भी हो रही है, शायद आपको बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और उसी समय में हम लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण। अब ये क्या होता है, मान लो आपके पास कह दे 1/√5 का परिमेयकरण करो। क्या करो, परिमेयकरण करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस √5 को हर से हटा देना है, यानी हर से हटा देना। आपको कह सकता है हर क्या परिमेयकरण करो या अंश का परिमेयकरण करो। यानी परिमेयकरण का मतलब होता है बाबू कि करड़ी से करड़ी को यानी हटा देना। करड़ी के अंदर जो संख्या बंद है, बेचारी छटपटा रही है, उसको क्या करना, बाहर निकाल लेना। तो देख सकते हो 1/√5 जो है आपका कड़ी के अंदर बेचारा बंद है, ये √5, इसको जेल से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इसको इस तरह से निकालोगे, √5 और √5, यानी जो नीचे लिखा होगा उसी से हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा रूट का 5, और ये जब रूट और रूट आपके अंदर गुणा करेगा, ऐसे देखो √5 × 5 कर लोगे, क्योंकि देखो रूट के पावर सेम है तो गुणा संभव है। तो ये बन गया जोड़ा और ये आ गया क्या, बाहर। तो ये हो गया आपका 5। यानी परिमेयकरण का मतलब होता है करड़ी को के अंदर बंद संख्या को, बेचारी को जो छटपटा रही है, उसको बाहर निकाल देना। तो हमने क्या किया, इसको जो भी यहाँ लिखा हुआ था उसी से हमने अंश और हर में गुणा करा दिया और वह बेचारी करड़ी इसके अंदर से क्या हो गई, बाहर आ गई। तो आपसे कह सकता है अंश का परिमेयकरण करो, तो अंश में जो करड़ी में बंद संख्या होगी उसको बाहर निकाल देंगे। कहेगा हर का परिमेयकरण करो, तो हर में बंद जो संख्या होगी कड़ी के अंदर उसको बाहर निकाल देंगे। और कहेगा केवल परिमेयकरण करो, तो हम हर से ही केवल परिमेय कड़ी को हटाएंगे। कहेगा केवल परिमेयकरण करो, तब क्या करेंगे, हर से के अंदर, हर के नीचे जो हर में लिखी हुई अंदर कड़ी के अंदर संख्या है उसी को हम लोग को बाहर लाना होता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ और संख्याओं के उदाहरण से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो और संख्याओं का उदाहरण क्या होगा, मान लो आपका दे दे यहाँ पर 3/√7 और कहे भाई परिमेयकरण कर दो। तो हम क्या करेंगे, 3/√7 है तो √7 से अंश और हर में गुणा करा देंगे। अब ये हो जाएगा 3 के पावर 7, और ये आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर रूट की पावर सेम है तो हम एक कड़ी के अंदर उसे ले सकते हैं। और जैसे यहाँ देखो यहाँ का पावर दिखाई नहीं दे रहा तो 2 है, तो 2 का हम पेयर बना देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बाहर। अपना कड़ी का नियम होता है कि यदि हमारा कोई कड़ी वाली संख्या, यहाँ पर n कोई पावर है और यहाँ पर कोई m है, उस पर भी पावर सेम है, यानी दोनों का पावर क्या हो जाए, सेम, तो ये वाली संख्या हमारी क्या रूट के बाहर आ जाती है।
देख लो इसको, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर 7 पे पावर 2 हो जाएगा और यहाँ का पावर छिपा हुआ है 2, तो दोनों पावर सेम हो गया, तो ये 7 क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बटेगा 7। तो आप देख सकते हो कि अपरिमेय संख्याओं का हम परिमेयकरण क्या कर रहे हैं। यानी परिमेयकरण का मतलब है कि जो घड़ी के अंदर बंद संख्या है, बेचारी उसी में छटपटा रही है कि जेल से कब बाहर आए, इस दुनिया का सैर करें, तो उसे हमें क्या करना है, बाहर ले आना होता है। तो ये तो था सिंगल सिंगल। अब डबल में भी आपको दे सकता है, जैसे मान लो आपसे कह दे कि √3 प्लस के √2, बड़ा सा प्लस बन गया, ये तो क्रॉस चेन बन गया, ये बड़ा प्लस, ये √3 और √2 अपॉन √3 माइनस √2, और इसका परिमेयकरण करने के लिए कहे, क्या कहे, परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए, या कहे सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए, तभी हम वही कार्य करेंगे। परिमेयकरण करिए के लिए कहेगा या सरल करने के लिए कहेगा, तब भी हम वही कार्य करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो चूँकि डबल है तो आपका डबल है, यानी धन और ऋण चिन्ह के साथ है, दो संख्याएं हैं, तो हर में जो हर में लिखी हुई संख्या होगी उसी के चिन्ह के विपरीत, यानी यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह लिखा है तो प्लस चिन्ह से अंश और हर में गुणा करेंगे। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो माइनस चिन्ह के साथ अंश और हर में गुणा कर देते। तो आप देखोगे √3 का प्लस √2, और इसमें गुणा कौन करेगा, √3 का, और रू प्लस √2, नीचे आप आ जाओ तो √3 का माइनस √2 पहले ही है, और इसमें गुणा करेगा √3 का और √2। तो आप देखोगे कि ये दोनों बन जाएंगे जब कभी भी कोई संख्या a प्लस बी और a प्लस बी के रूप में ऐसी लिखी है गुणा में, तो हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर आप तोड़ोगे ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के रूप में, या इसी को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। और कोई संख्या यदि a प्लस बी के रूप में हो और a माइनस बी के रूप में हो तो हम उसे a का वर्ग माइनस b का वर्ग कर सकते हैं। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। ऊपर जो है आप देखो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये भी देखो a और ये b दोनों प्लस के रूप में है, तो ये आ जाएगा हमारा √3 का रूट प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो एक में माइनस है, एक में प्लस है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का वर्ग और माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसे बाबू तोड़ देंगे, कैसे, ये ऊपर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, और नीचे वाले को जो तोड़ना है उसको किस पे तोड़ेंगे, a के वर्ग माइनस b के वर्ग पर। तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 सूत्र से पहला पद गुणे दूसरा पद, और नीचे आ जाएगा ये √3 का वर्ग है, तो मतलब समझ लो √3 इंटू √3, इसका मतलब √3 पे पावर 2 हो जाएगा, एक साथ आ जाएगी, क्योंकि √3 इंटू 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर रूट का ठीक सेम है। तो आप देख सकते हो ये रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 3, और √2 इंटू √2 गुणा करेगा तो यहाँ जाएगा 2। अब यहाँ देखो √3 पर वर्ग है, तो इसका √3 से √3 में गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी √2 से √2 में गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। दोनों के रूट पावर सेम है, एक साथ गुणा करा कर लिख सकते हैं, 3 दूना 6, नीचे आ जाओ 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये हो गया आपका 3 2 5 प्लस 2 √6, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या ही होती हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आपका इस तरह से कह सकता है परिमेयकरण कीजिए, सरल कीजिए, तो हर में दी हुई जो रूट होगी उसी के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कराएंगे। यदि यहाँ दोनों चिन्ह सेम है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर नीचे विपरीत रहेंगे तो उसका a का वर्ग माइनस b का वर्ग करेंगे। ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर था तो इसके फार्मूले पे मैंने तोड़ दिया, नीचे √3 का 3 से
मल्टीपल कराएंगे तो 3 हो जाएगा, √2 इंटू √2 होगा तो वो गड़बड़ी हट जाएगी, 2 हो जाएगी। ऊपर इसका भी रूट हट गया क्योंकि √3 मतलब 3, √2 इंटू √2 मतलब 2, और ये हो गया 2। यहाँ रूट के पावर सेम है तो 3 दूनी 6 हो गया रूट के, और ये 3 में से 2 हो गया तो 1 का भाग किसी संख्या में लगाएंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है, इसी पर ज़रा ध्यान देना। आपसे यहीं पर पूछ सकता है बाबू कि ज़रा बताइए कि यदि ये a + b √6 तो a और b के मान बताइए। तो a और b के मान निकालने के लिए तब भी हमें वही क्रिया करते हुए यहाँ तक आनी होगी। अब इसकी तुलना हम करेंगे a + b √6 से। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो a का मान क्या हो जाएगा 5, b की जगह क्या लिखा 2, तो b का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह से अगर आपका आता है और कहता परिमीकरण कीजिए, सरल कीजिए, तो हम ऐसे लगाएंगे, या ऐसे दे करके पूछता है कि ए और बी के मान बताइए तो भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इस टाइप का गुणा हमने सिंगल रूट का गुणा सिखाया, सिंगल रूट का भाग सिखाए, लेकिन हमने आपको प्लस माइनस के साथ लिखी हुई बड़ी संख्याओं का गुणा आपको नहीं सिखाया। तो आइए हम उसको भी सीखते हैं। बादल में गरज है, चमक है, बारिश हो रही है, बहुत ही सुहावना सा मौसम है, और उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना गणित अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण। तो आप देख सकते हो इसका गुणा भी सीख लें हम। तो कैसे करेंगे, यहाँ पहला उठाओ आप और यहाँ गुणा कराओ, 3 दूनी 6, दोनों प्लस था तो प्लस आएगा, क्योंकि प्लस गुणे प्लस हमेशा प्लस, माइनस गुणे माइनस मेरा प्लस, और प्लस गुणे माइनस या माइनस गुणे प्लस दोनों के लिए आएगा माइनस। तो यहाँ दोनों प्लस था तो प्लस आ गया। अब इसी से हम यहाँ गुणा कराएंगे, क्योंकि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों एक साथ ऐसे लिखी जाएंगी, ये अंदर जाकर गुणा नहीं करेगा। यानी पहली संख्या से हमने दोनों संख्याओं में क्या करा लिया, गुणा। अब यहाँ से गुणा कराने की कोशिश करें तो ये देखिए अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, और दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और दोनों लिख ली जाएंगी, क्योंकि इनका परिमेय और परिमेय संख्याओं को साथ में लिखा जाता है, वो दोनों एक दूसरे से मल्टीपल वास्तव में करती नहीं हैं। अब आ जाइए यहाँ इसका, इसमें गुणा कराएंगे तो इसका भी पावर सेम है, इसका भी पावर सेम है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हैं ये हो गया अपना गुणन। अगर यहाँ पर कोई सेम होता तो जोड़ करके लिख लेते, लेकिन कोई सेम नहीं है इसलिए हम उसे जोड़ करके लिख नहीं सकते। इस तरह का संख्याओं का भी गुणा हम ऐसे करा सकते हैं। आओ कुछ और चीज़ें भी लगे हाथ सीख लेते हैं, ताकि आपका जो प्रश्नावली केवल मैंने 1.1 ही सॉल्व कराई है, अब इसके बाद ये पढ़ा देने के बाद आपकी प्रश्नावली 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 जो भी है सारे के सारे सवाल आपके नंबर सिस्टम से लग जाएंगे। यानी आज नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट होगा वो हम ख़त्म कर देंगे, ताकि आपकी केवल प्रश्नावलियों को सॉल्व करा दूं और नंबर सिस्टम से निकल करके हम लोग पहुँचेंगे बहुपद में। तो आप देखिए कुछ और चीज़ें कि यहाँ मान लीजिए √3 है और इसका रूट हटाना है, तो हम इस पर 3/1/2, क्यों, यहाँ पर जो रूट के ऊपर पावर होगा उसका यहाँ हम अगर ऋणात्मक रूप में लिख देंगे इसके ऊपर पावर को, तो यह रूट से बाहर आ जाती है। ऐसे मान लीजिए 3 रूट में 5 है तो ये 5/1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए 5 रूट में 7 है, यहाँ 7/1/5 हो जाएगा। तो रूट से बाहर निकालने की क्या एक तरकीब है, और इस तरह से हम रूट से इसे बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही कहीं मान लीजिए √2/1/2 लिखा है, तो इसका मतलब समझेंगे कि √2 है। ऐसे ही ऐसे मान लीजिए 2/1/3 लिखा है तो हम सोचेंगे 3 पावर का रूट है ये। ऐसे 2/1/5 लिखा है तो हम सोचेंगे 5 पावर का ये रूट है, 2 के अंदर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आइए कुछ और छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन कुछ मोटी बातें हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। मान लीजिए आपके दिया है ये 64 और इस पर दे दिया है ओ सेट, लाइट चली गई, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लाइट गायब हो गई है, यानी इस पर मान लीजिए दे दिया है आपका
1/4। तो आप करेंगे क्या, 64 पर 1/4 का मतलब हुआ कि 64 का गुणनखंड करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 गुना 64। 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पर पावर 6 लगा सकते हो। अब मान लो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है 1/2 दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 पर पावर 6 लिख सकते हो। इसके जगह पर हम लिखेंगे 2 पर पावर 6 और ऊपर से 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 पर 6 इंटू 1/2, 2 से 2 3 3 कट जाएगा 2 3 बार में, तो 2 पर बचेगा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हमारे पावर दिए हुए हैं तो उनको भी हम लोग लगा सकते हैं। बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। लाइए, और लाइट भी अपनी क्या है, जा चुकी है। तो कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको इसमें से करके और दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका है क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 पर 1/5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 32 पर 1/5। इसके कैसे सॉल्व करोगे आप, तो 32 पर 1/5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम करेंगे पहले 32 का गुणनखंड, यानी ये लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, यानी 32 की जगह हम 2 पर 5 लिख सकते हैं। इसका 1/5 है। तो जैसे ही आप कोष्टक तोड़ोगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं अगले वीडियो में, यानी कल जो आपको वीडियो देने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सारी के सारी प्रश्नावलियाँ एक साथ आपको देने वाला हूँ, ताकि एक ही बैठक में आप सबका सब देख सकें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने प्रश्नावलियों के साथ, और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग क्या, बहुपद। और बहुपद को पढ़ते हुए इसी क्रम से चलेंगे। पूरी की पूरी 9th की मैथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके और मेरा मनोबल बढ़ सके। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।